राव रतन सिंह हाड़ा का नाम भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने मुगलों से अकेले मुकाबला किया और अपने साहस, बलिदान और युद्ध कला से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन न केवल एक युद्ध की गाथा है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो और देश के प्रति निष्ठा हो, तो कोई भी शत्रु किसी भी रूप में आपकी शौर्य को चुनौती नहीं दे सकता। राव रतन सिंह हाड़ा का जन्म हाड़ौती क्षेत्र में हुआ था, जो आज के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों के आसपास स्थित है। हाड़ौती क्षेत्र का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक था। इस क्षेत्र की स्थापना 1241 ईस्वी में राव देवाजी हाड़ा द्वारा की गई थी, और यह क्षेत्र राजपूतों की वीरता और साहस का प्रतीक बन चुका था। राव रतन सिंह हाड़ा के पिता राव भोज सिंह ने बूंदी राज्य में अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपनी नेतृत्व क्षमता से क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखी। बूंदी राज्य के शासक के रूप में राव रतन सिंह ने न केवल अपने राज्य की समृद्धि और सुरक्षा का ध्यान रखा, बल्कि अपनी वीरता से मुगलों के सामने चुनौती पेश की। वे बूंदी के 12वें शासक थे और 1608 से 1631 तक शासन करते रहे। राव रतन सिंह हाड़ा का नाम भारतीय इतिहास में सबसे पहले उनके द्वारा मुगलों से लड़ी गई बुरहानपुर की लड़ाई के कारण लिया गया। ये युद्ध 1620 के आसपास हुआ, जब शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ने अपने पिता सम्राट जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। राव रतन सिंह ने जहांगीर के पक्ष में खड़े होकर खुर्रम की सेनाओं को बुरी तरह से हराया। इस युद्ध में राव रतन सिंह ने अपने शौर्य का अद्वितीय परिचय दिया। युद्ध की परिस्थितियां बेहद जटिल थीं, और मुगलों की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। लेकिन राव रतन सिंह के नेतृत्व में बूंदी की सेना ने अपनी भूमि की रक्षा करते हुए मुगलों को पीछे धकेल दिया। इस संघर्ष में राव रतन सिंह का साहस और उनकी सैन्य रणनीतियां निर्णायक साबित हुईं। जहांगीर ने उनकी निष्ठा और वीरता को सम्मानित किया और उन्हें सर बुलंद राय की उपाधि दी, जो एक उच्च सम्मान और वीरता का प्रतीक था। इस उपाधि से राव रतन सिंह की वीरता का यथार्थ चित्र उभरकर सामने आया। राव रतन सिंह हाड़ा ने अपनी पूरी राजनीति और सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये रखा कि अपनी भूमि की सुरक्षा और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई और संघर्ष किए, जहां उन्होंने बूंदी राज्य की सीमाओं का सफलतापूर्वक बचाव किया। राव रतन सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनका साहस था, लेकिन इसके साथ ही उनकी सेना की त्वरित रणनीति और युद्ध कला भी अतुलनीय थी। उन्होंने अपने राज्य के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित किया और एक मजबूत, कुशल सैन्य तैयार की। उनकी सेना का मनोबल उच्च था, और यही कारण था कि जब भी मुगलों की सेनाएं बूंदी की सीमा पर आक्रमण करती, राव रतन सिंह अपने सैनिकों के साथ उनका मुकाबला करते और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते। राव रतन सिंह हाड़ा का शासन बूंदी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, जो हाड़ौती क्षेत्र के इतिहास में दर्ज है। जहांगीर के शासनकाल में बूंदी राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा बूंदी के रूप में रहा, जबकि दूसरा हिस्सा कोटा के नाम से स्थापित हुआ। राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा राज्य का शासक नियुक्त किया गया, जिससे हाड़ौती क्षेत्र में दो प्रमुख शक्तियां अस्तित्व में आईं। यह विभाजन एक समय पर क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन राव रतन सिंह ने अपने राज्य को इस संघर्ष से उबरने और समृद्ध बनाने में सफलता प्राप्त की। राव रतन सिंह हाड़ा का व्यक्तित्व एक आदर्श नेता का था। उनके शौर्य और युद्ध कौशल के अलावा वे एक महान प्रशासनिक नेता भी थे। उन्होंने बूंदी राज्य की संरचना को मजबूत किया और अपने शासन में न्याय और प्रशासन का उच्चतम स्तर स्थापित किया। उनका राज्य हमेशा शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर रहा। राव रतन सिंह ने अपने राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए, जैसे केशवराय मंदिर और छत्र महल, जो आज भी बूंदी में उनके शासन के सांस्कृतिक और स्थापत्य योगदान का प्रतीक माने जाते हैं। राव रतन सिंह की वीरता का एक और बड़ा उदाहरण उनकी आखिरी लड़ाई में देखा गया। जब मुगलों की विशाल सेना ने बूंदी पर हमला किया, तो राव रतन सिंह को यह एहसास हुआ कि यह उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। लेकिन उनके अंदर का रणबांकुरापन कभी खत्म नहीं हुआ। वे अपने युद्ध कौशल से मुगलों को ऐसे धोखे देते थे कि उनकी सेना बार बार हार जाती थी। उस दिन राव रतन सिंह की तलवार के हर एक वार में एक चमत्कारी शक्ति थी, जैसे वह केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अपने गौरव और देश के लिए लड़ा रहे हों। यद्यपि युद्ध की स्थिति बिगड़ रही थी, राव रतन सिंह ने अपनी सेना को उत्साहित किया और कहा, ये युद्ध हमारा कर्तव्य है, हमारे पास एकमात्र लक्ष्य है, बूंदी की धरती की रक्षा। अगर हम आज मरेंगे, तो अपनी शौर्य की गाथा छोड़ेंगे। इतने में उनके पास एक महत्वपूर्ण विचार आया। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी युद्ध में सिर्फ विजय से अधिक महत्वपूर्ण है अपने वचन और सम्मान को निभाना। राव रतन सिंह हाड़ा की वीरता के समापन के समय में, उनकी आखिरी यात्रा एक शेर के साथ समाप्त हुई, जो उनकी वीरता और साहस का प्रतीक बन गई। तलवारें न थीं, लेकिन दिल में था दम। कभी ना मानी हार, वह राव था हर कदम। जिंदगी में संघर्ष था, मृत्यु में भी रफ्तार।
वीरता की मिसाल छोड़ी, गाथाएं थीं अपार। उनकी वीरता का प्रतिरूप हर योद्धा की तरह अटल था, और उनकी आखिरी गाथा ने पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान दी। राव रतन सिंह हाड़ा की वीरता और संघर्ष की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। उनका जीवन ये प्रमाण है कि किसी भी व्यक्ति में यदि विश्वास हो और वह अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार हो, तो कोई भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आज भी जब हम अपनी मातृभूमि की रक्षा की बात करते हैं, तो हमें राव रतन सिंह जैसे योद्धाओं की याद आती है, जिन्होंने अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राव रतन सिंह हाड़ा का जीवन हमें ये सिखाता है कि वीरता केवल तलवार और युद्ध में नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्यों को सही तरह से निभाने और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने में भी वीरता होती है। अगर आपको राव रतन सिंह हाड़ा की वीरता की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसी कहानियां प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।